नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका की एफबीआई विंग ने न्यूयॉर्क कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एफबीआई टीम ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, उन्हें 30 जून को यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक गणराज्य से वहां की पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू को अमेरिका में सुपारी देकर एक शूटर के माध्यम से मरवाने का प्लान किया था। इन्हीं हत्याओं का आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है कि वो इजराइल की तरह अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के माध्यम से विदेशों में खालिस्तानी आतंकियों को मरवा रही है। इन्हीं आरोपों को लगाने के पीछे अभी कुछ समय में हुई हत्याओं का जिक्र किया गया है, जिनमें नंबर 1 है आतंकी परमजीत सिंह पंजवार, जो पाकिस्तान में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां करता था, जिसे खालिस्तान का समर्थक व भारत में खालिस्तानी समर्थकों को भर्ती करने वाला माना जाता था। साथ ही ये चंडीगढ़ बम ब्लास्ट का भी आरोपी है, जिसको 6 मई 2023 को पाकिस्तान के लाहौर में अज्ञात शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह नंबर 2 पर आतंकी अवतार सिंह खंडा का नाम आता है, जो कि ब्रिटेन में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था और इसे अमृतपाल सिंह का गुरु भी कहा जाता है। इसी ने अमृतपाल सिंह को खालिस्तान समर्थक बनाकर भारत भेजा तथा अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद ये लंदन में 19 मार्च 2023 को खालिस्तान के समर्थन में एक रैली निकालता है, जहां ये भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे झंडे का अपमान करता है। इसी की भी 14 जून 2023 को लंदन के एक अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इसकी ब्लड कैंसर से मृत्यु हुई और रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसे जहर दिया गया था। इसी कड़ी में तीसरा नाम हरदीप सिंह निज्जर का आता है, जो कि कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां करता था और खालिस्तान के समर्थन में रैलियां करता था। ये कनाडा में भारत से तोड़कर एक अलग देश खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह करवाने वाला था। इसकी भी 18 जून 2023 को कनाडा में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस कड़ी में अब चौथा नाम अमेरिकी नागरिक गुरपंत सिंह पन्नू का आया है, जो कि अमेरिका व कनाडा दोनों की नागरिकता लिए हुए है और खालिस्तान का मुख्य चेहरा है। इसने भी 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी तथा निज्जर की हत्या के बाद इसने जगह जगह भारतीय दूतावास के अधिकारियों की हत्या करवाने के पोस्टर भी लगवाए थे, जिस कारण ये काफी सुर्खियों में रहा था। अब अमेरिका की एफबीआई टीम ने न्यूयॉर्क कोर्ट को बताया है कि जून में पन्नू की हत्या का भी प्लान बनाया गया था, जिसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता शामिल था। जिसकी भनक एफबीआई को लग गई, तब टीम ने एक एफबीआई एजेंट को नकली शूटर बनाकर निखिल गुप्ता के पास भेजा। तब उस शूटर के साथ निखिल गुप्ता की पन्नू को मारने की डील 83 लाख रुपए में हुई थी। लेकिन बाद में निखिल गुप्ता को मालूम चल गया कि शूटर एफबीआई के एजेंट है, अतः वो यूएसए छोड़कर यूरोप में चेक रिपब्लिक नामक देश में चले गए। तब एफबीआई ने वहां की पुलिस की मदद से निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया और अमेरिका लाए। अमेरिका में निखिल गुप्ता को सुपारी देने व हत्या करवाने के प्रयास में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। इस पूरी घटना पर भारत सरकार का बयान आया है कि सरकार ने कहा है वो ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं है तथा वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती है जिसमें भारत सरकार की इमेज को धक्का लगे। लेकिन फिर भी अमेरिका के द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अब दोस्तों, इन हत्याओं में मोदी सरकार शामिल है या नहीं, ये चीज़ तो सरकार खुद आगे होकर कभी स्वीकार करेगी नहीं। लेकिन कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाए हैं कि वो इन सब के पीछे है। और आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।